अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, आइए आज एक ऐसे सुलगते हुए मसले पर कुछ गुफ्तगू कर ली जाए जो इस दौर का इंतहाई अहम मसला है। हम और आप सब इसी से दो चार हैं, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो मसला ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा एक कुरान, एक अल्लाह, एक रसूल और एक किताब पर होने के बावजूद इतनी जमातों, फ़िरक़ों, मसलकों और बिरादरियों में बटी हुई है। क्या ऐसा लगता है कि कुरान और हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की इत्तेहाद व इत्तेफाक और आपसी भाईचारा पर जो ज़ोर दिया था और जो अहमियत बयान की थी, उसे हमने बिल्कुल ही भुला दिया है। ऐसी सूरत हाल में उलमा का किरदार बहुत ही मायूस कुन है। वो उलमा जिनको आगे बढ़ कर के मुसलमानों के इस इंतशार और इख्तलाफ को ख़त्म करना था, उनके अंदर ईमान की रूह फूंकना था, उनको आपस में मिलाना था, उनके अंदर ज़िंदगी की नई लहर पैदा करना था, वो ख़ुद इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हर मसलक, हर जमात में कुछ ऐसे उलमा पाए जाते हैं जो गैर अहम और गैर ज़रूरी मसाइल हर वक्फ़े से उभारते रहते हैं, और ये मसाइल ऐसे होते हैं जो उम्मत के अंदर इख्तलाफ पैदा करते हैं, और कभी कभी सिर्फ इख्तलाफ ही नहीं करते बल्कि अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़ व हसद और कीना कपट की वजह बन जाते हैं। आप देखते हैं कि हर जमात के लोग ये दावा कर रहे हैं कि मैं हक़ पे हूँ और दूसरा बातिल पे है। हर जमात दूसरे की तौहीन और तज़लील में लगी रहती है। हर जमात दूसरे के लिए गंदी और बाजारी गुफ्तगू और बातें इस्तेमाल करती है, ज़ुबान इस्तेमाल करती है। हर जमात दूसरे को जहन्नम और दोज़ख के सर्टिफिकेट देने पर आमादा है। कोई किसी को गुमराह कहता है, कोई किसी को गुमराह कुन कह रहा है। और हालत ये हो गई है कि उम्मत मुस्लिमा इतने हिस्सों में बढ़ चुकी है कि अब वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है। हमारे उलमा एक दूसरे के ऐब उछालने में ज़रा भी नहीं झिझकते और ये भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि जिसने मोमिन के ऐब को इस दुनिया में छुपाया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। हमारे उलमा एक दूसरे की इज़्ज़त और तकरीम नहीं करते बल्कि इज़्ज़त से खिलवाड़ करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि एक मोमिन दूसरे का भाई है, जो वो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए भी पसंद करे। और हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आपस में भाई बनाया है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा कहा है, और जब हम अपने भाई की इज़्ज़त से खेलेंगे तो हमारी भी इज़्ज़त बाकी नहीं रहेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी जंग है जिसमें जीतने वाला हारने वाले से ज़्यादा बदतर है, और दोनों गिरोह, चाहे वो जीतने वाले हों चाहे वो हारने वाले हों, दोनों मुसलमानों की बदनामी और इस्लाम की बदनामी का सबब बन रहे हैं। और ये भूल जा रहे हैं कि उनकी इस हरकत से न सिर्फ लोग उनसे बदज़न हो रहे हैं बल्कि अल्लाह के सबसे अच्छे दीन इस्लाम से भी अब लोग बदज़म हो रहे हैं मुसलमानों की इन हरकत और सकनात को देखते हुए। और अगर हिंदुस्तानी माहौल में अगर हम उसको देखें तो हालात इंतहाई मायूस कुन हैं। हर रोज़ इस तरह की बातें आती हैं कि आज फ़ला आलिम ने फ़ला को ऐसा ऐसा कहा, और पब्लिक का भी हाल ये हो गया है कि उन्हीं उलमा की कदर की जाती है, उन्हीं का एहतराम किया जाता है जो दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा बुरा भला कह ले, ज़्यादा गालियाँ दे दे, चाहे वो महज़्ज़ब अंदाज़ की गालियाँ हों या गैर महज़्ज़ब हों। लेकिन ये देखा जा रहा है कि अब पब्लिक का मिजाज भी बदलता जा रहा है, और उलमाए किराम पब्लिक के मिजाज पे अपने आप को चलाना अल्लाह के रास्ते पर चलाने से ज़्यादा बेहतर समझने लगे हैं। इसलिए कि हर आदमी यही चाहता है कि मेरी पॉपुलैरिटी हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मकबूल हो जाऊं। क्या वो हकीकत में इस्लाम का नुमाइंदा है, लोगों को सही बातें बता रहा है, उसके इन हरकतों से इस्लाम और मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे किसी को सरोकार नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह हम उम्मत को कमज़ोर और नातवा कर रहे हैं। आज मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी हर जगह बेइज्जत हैं, उनको जलील और रुस्वा किया जा रहा है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और अगर हम हिंदुस्तान को देखें
यहाँ तो मुसलमानों का हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गया है। इतनी बड़ी तादाद में भी होते हुए उनको वो हक़ नहीं हासिल है जो यहाँ पर मामूली माइनॉरिटी को होता है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बहुत ही गौर का लम्हा है और सोचने की ज़रूरत है कि हम देखें कि हमारे इन हरकतों से वो दीन बदनाम हो रहा है जिसको अल्लाह तबारक तआला ने इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहा।